नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से पहले आपको क्या तैयारियां करनी चाहिए। अगर आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप एक्सरसाइजेज अपने घुटने की पहले ही शुरू कर दें। उसमें क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग, ये दोनों तरह की एक्सरसाइजेज जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट या आपके डॉक्टर आपको समझाएंगे, दोनों तरह की एक्सरसाइजेज आपको 3 हफ्ते पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। दूसरा, आपको अपने हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, जैसे साफ़ सफाई का, क्योंकि अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद तो उससे भी इन्फेक्शन फैलने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। तो अपने प्राइवेट एरियाज़ की सफाई रखें ताकि किसी तरह का आपको इन्फेक्शन ना हो। अगला, आपको हाई प्रोटीन डाइट शुरू करनी चाहिए ताकि शरीर में सर्जरी के बाद एडिक्वेट प्रोटीन रहे, जिससे कि हीलिंग जल्दी होती है। आपको वेट कम करने की भी कोशिश करनी चाहिए और साथ ही अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं जैसे अस्थमा की, शुगर की, बीपी की, तो इन दवाइयों को रेगुलर लें। अगर शुगर बढ़ जाता है सर्जरी के दौरान या सर्जरी के आसपास तो फिर उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो अगर आप शुगर की मेडिसिन लेते हैं तो उनको भी अच्छे से और टाइमली लें ताकि सर्जरी के बाद शुगर लेवल ऊपर नीचे ना जाए। नेक्स्ट, अगर आप रूमेटॉइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने रूमेटोलॉजिस्ट को मिलें। हो सकता है वो आपको मेडिसिन बंद करने की सलाह दें, क्योंकि सर्जरी के पास हमें कुछ तरह की मेडिसिन बंद करनी पड़ती हैं जिनसे कि वूंड हीलिंग में दिक्कत होती है। तो रूमेटॉइड की मेडिसिन उसमें से एक तरह की मेडिसिन रहती है। नेक्स्ट, अगर आप सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं तो फिर उसको तुरंत बंद कर दें। सर्जरी से 15 दिन पहले और 2 महीने बाद तक सिगरेट और अल्कोहल आपको बंद रखना चाहिए, क्योंकि सिगरेट और अल्कोहल ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो वूंड हीलिंग में दिक्कत करती हैं और पोस्ट सर्जरी इनसे हीलिंग में एज वेल एज जो और तरह के इन्फेक्शंस हैं वो भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप जैसे अस्थमा की मेडिसिन लेते हैं तो अपनी अस्थमा की मेडिसिन भी रेगुलरली लें, क्योंकि सर्जरी के बाद जब आईसीयू में जाने की ज़रूरत पड़ती है या फिर जब हम रूम पे भेजते हैं, कुछ टाइम तक अगर चलना नॉर्मल नहीं रहता है तो चेस्ट इन्फेक्शन या फिर अस्थमा जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो अगर आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सोच रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का ध्यान पहले से ही रखें ताकि आपकी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी पूरी तरह से सक्सेसफुल हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।